जय। बोलने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी नारद जी के पूर्व जन्म की कहानी चल रही, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। थोड़ा सा समय लूंगा आपका। इसमें चार बातें जो है मुख्य, उन पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, है ना। पहला कि नारद जी का जो जन्म था वो कई जन्मों से जन्म होते होते आखिरी जो जन्म था वो एक दासी पुत्र के रूप में, दासी के यहाँ जन्म हुआ था ना। सूत जी व्यास जी से प्रश्न कर रहे हैं, है ना, और व्यास जी ने नारद जी से पूछा कि आपका आखिरी और अंतिम जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मेरी माता एक आश्रम में, एक संतों के आश्रम पे संतों की सेवा करती रहती थी और वहां दासी का कार्य करती थी। यही है ना, दासी का कार्य करती थी। वह सुबह सुबह के समय जब गाय का दूध निकालने गई, है ना, गोदोहन के लिए गई, तो सांप रास्ते में मिला और उस सांप ने उसे डस लिया। तो वह मेरी माता भी जो है इस संसार को छोड़कर चले गई। तब मेरा मन खिन्न हुआ अर्थात दुखी हुआ मैं थोड़ी सी देर के लिए। फिर मैंने तुरंत परमात्मा की कृपा को अनुभव क्या किया कि अच्छा हुआ कि माता का भी साथ इसी जन्म में छूट गया, क्योंकि अब मैं अकेला रहेगा। नारद जी ने क्या कहा, 5-6 वर्ष की आयु थी उस समय, उनकी ज्यादा आयु नहीं थी, कि अब मैं अकेला रह गया और अब मुझे किसी की चिंता नहीं। देखिए, भक्त का एक भाव, यह भक्त का भाव है कि अगर माता उनकी शांत हो गई, जीवित थी जब तक भी वो प्रसन्न था और शांत हो गई, तो उसने क्या कहा कि बहुत सुंदर, भक्त हर हाल में हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा को अनुभव करता है। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को अनुभव करता है कि ईश्वर की कृपा है, कुछ अच्छा ही किया है ईश्वर ने हमारे लिए। कहते हैं कि विट्ठल के सामने एक बार तुकाराम महाराज जाते हैं, है ना। तुकाराम महाराज जाते हैं भगवान की प्रतिमा के सामने दर्शन करने के लिए। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि भगवान, अच्छा हुआ तुमने ऐसी पत्नी दी जो रात दिन मेरी पिटाई करती रहती है, मारती रहती है। तुकाराम महाराज की पत्नी तुकाराम महाराज की बहुत पिटाई करती थी। तुकाराम महाराज को गांव के लोग भी बहुत परेशान करते थे, ढोंगी पाखंडी कहकर उसको बेचारे को बहुत सताया। तुकाराम महाराज को एक बार क्या हुआ कि तुकाराम महाराज गन्ना लेने के लिए खेत में गए। रास्ते में बच्चे गन्ना मांगते मांगते सारे गन्ने खत्म हो गए, बचा एक गन्ना। तुकाराम महाराज एक गन्ना लेकर घर आए खेत में से। तो तुकाराम की पत्नी ने कहा, तू एक ही गन्ना लेकर आया? बोला हाँ, एक गन्ना। तो गुस्से में तमतमा उठी, आग बबूला हो गई। उसने गन्ना छीना और तुकाराम महाराज को दिया खींच के। तुकाराम महाराज को गन्ना लगा, उसके 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम महाराज कहते, तू कितनी अच्छी है, मेरे को पता था तू अकेला गन्ना नहीं खाएगी, इसलिए तूने मेरे ऊपर ये गन्ना तोड़ लिया, आधा तू खा आधा मैं खाऊं। तो ये भक्त का भाव होता है। तो तुकाराम महाराज कहता है कि अच्छा वो तूने ऐसी कर्कशा पत्नी दी और अच्छी प्रेम करने वाली देता विट्ठल, तो मेरा मन उसी में लगा रहता और मैं तेरी भक्ति नहीं कर पाता, तेरे अंदर मेरा मन नहीं लगता, मैं भजन नहीं कर पाता। तो भक्त हर हाल में भगवान की प्रसन्नता महसूस करता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। तुकाराम महाराज को गांवों के लोगों ने अपवाद करके, तुकाराम का गांव का नाम था महाराष्ट्र में देहू, क्या था, देहू। तो अपवाद लगा दिया, तो तुकाराम महाराज का काला मुंह करा। भक्तों को सदा सताया गया है और भक्तों को सदा अपमानित किया गया है, भक्तों को सदा बदनाम किया गया। तुकाराम महाराज का मुंह काला कर देते हैं, उसकी 5 चोटियां रख देते हैं मुंडन करके, और जूतों की माला पहनाकर तुकाराम महाराज को गधे पे पूरे गांव में घुमाते हैं, बाना निकाल देते हैं। इतना सताया तुकाराम महाराज को इन जल्लाद लोगों ने। तो तुकाराम महाराज, उसकी पत्नी रोती कि ये क्या, मेरे पति को इस तरह से निकाला जा रहा है। पत्नी रोती है तो तुकाराम महाराज कहते, अरे मूर्ख क्यों रो रही है,
ये तो मेरे को मेरा विठ्ठल गरुड़ पर बिठा के घुमा रहा है और कमल की माला पहनाई है गरुड़ भगवान ने, मेरे भगवान विष्णु ने। तो तुकाराम की पत्नी को गरुड़ दिखता है और तुकाराम के ऊपर दिव्य मालाएं पहनी हुई दिखाई देती है। जब उसको मंदिर में ले जाके छोड़ देते हैं तुकाराम महाराज को, सब लोग गांव के भाग जाते हैं। तो तुकाराम महाराज भगवान से कहता है कि विठ्ठल अच्छा किया तूने, अब मेरे पास कोई आएगा भी नहीं, बदनाम करवा के तू और मैं अकेले दोनों खूब मिलके बात करेंगे, खूब भजन करेंगे। ये भक्त का भाव होता है। तुकाराम की पत्नी जो रात दिन उसको पिटाई करती थी, तो तुकाराम ने विठ्ठल से जाके कहा कि अच्छा हुआ ऐसी पत्नी दी, तो मैं और तू भजन में लगे रहेंगे। अब वहीं पर तुकाराम के जाने के बाद में संत एकनाथ महाराज आते। एकनाथ की महाराज की पत्नी का नाम था शांता, है ना, उनकी पत्नी का नाम शांता था। पत्नी सहित आते। तो तुकाराम महाराज के जाने के बाद में एकनाथ महाराज कहते हैं कि हे विठ्ठल, अच्छा हुआ तूने मुझे ज्ञानवती पत्नी दी, धर्मात्मा पत्नी दी। हम दोनों मिलके भजन करते हैं और मेरे भजन में सहयोगी है वो। ये भक्त का भाव। देखिए, तीनों की परिस्थिति अलग, लेकिन तीनों हर बात में आनंदित हो रहे हैं। उसके बाद में नरसिंह मेहता आते हैं। नरसिंह मेहता की पत्नी मर जाती जब राजा थे नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता तो भगवान के, सावरिया सेठ के भगत थे। तो नरसिंह मेहता कहते हैं सावरिया जी से, वही मंदिर में आकर कहते हैं, भलू थयो भागी जंजाल, सुख से भजसु श्री गोपाल। पत्नी के मर जाने पे क्या कह रहे हैं? भलू थयो भागी जंजाल, सुख से भजसु श्री गोपाल। अभी बोल दे कोई, गांव के लोग पजाएंगे, रिश्तेदार पजाएंगे, साले तूने मारी होगी, है ना। तो वो कहते हैं कि अच्छा हुआ जंजाल भाग गई, अब है सावरिया सेठ, तू और मैं मिलके आराम से भजन करेंगे। तो भक्त हर हाल में परमात्मा की कृपा को अनुभूत करता है। नारद जी की माता जी का स्वर्गवास गमन हुआ तो नारद जी ने कहा भगवान अच्छा हुआ, अब मुझे कोई चिंता नहीं। वह वन में चले जाता है भगवान की भक्ति करने के लिए, तब भगवान का उसको एक झलक दिख जाती है। परमात्मा जो भी करता है जीव के कल्याण के लिए करता है। उसके बाद नारद जी उस स्वरूप को देखने के लिए बेचैन रहता है, तड़पता रहता है, परेशान हो जाता है। अर्थात अभी तक वो विकल था तो किसके लिए? संसार के लिए। अब वह बेचैन है तो किसके लिए? परमात्मा के लिए। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। लेकिन भजन में मन नहीं लगता, यह चिंता जो सताती है, यह भी तो भजन ही है, यह भी भजन ही है कि उसमें मन नहीं लग रहा हमारा। तो भक्त जो है हर हाल में सकारात्मक भाव सोचता है। उसके बाद में भगवान उसे कहते हैं कि तेरा प्रारब्ध पूरा होगा, उसके बाद तू मेरा पार्षद बन जाएगा। अर्थात कि जब तक उसका प्रारब्ध बाकी था, नारद जी का, देवर्षि नारद जी का पूर्व जन्म का प्रारब्ध पूरा हुआ पंचभौतिक शरीर से, उसके बाद वो मरते हैं। मरने के बाद में फिर वो भगवान के पार्षद बनते हैं। प्रारब्ध भुगते बिना छुटकारा नहीं है, चाहे वो कितना ही महान भक्त क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है। तब नारद जी भगवान के पार्षद बन जाते हैं, है ना। भगवान एकार्णव यानी जल में, समुद्र में विश्राम कर रहे थे। फिर एक शब्द आया, एक सहस्त्र चतुर्युगी, यही आया ना, एक सहस्त्र चतुर्युगी के अंत तक, मतलब कितने वर्षों बाद ये चतुर्युग 1000 बार आके चले जाए, इतने वर्षों के बाद भगवान ने फिर अपनी आंख खोली, फिर सृष्टि की रचना करी। जिस प्रकार मकड़ी जाला फैला देती है और उस जाले को स्वयं खींच लेती है, उसी प्रकार भगवान इस संसार में सृष्टि की रचना कर देता है, और जब महाप्रलय करता है तो सारी सृष्टि को अपने अंदर खींच लेता है, और सिवाय एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। तो नारद जी का ये पूर्व जन्म था,
कि वह दासी पुत्र थे। और उसके बाद में भगवान का भजन भक्ति करके प्रारब्ध कर्म पूरा करके नारद जी जो है भगवान के पार्षद बन जाते हैं। तो कहा कि जिसके हृदय में भगवान के लिए भक्ति है, प्रीति है, वह निश्चित ही भगवान के धाम पहुंचेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा मन सत्संग में लगता है। भगवान का हमारे ऊपर कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है, इसीलिए हम लोग आधा घंटा 1 घंटा सत्संग में हर रविवार के दिन यहाँ पर बैठ जाते हैं। इतनी सी कम उम्र में आकांक्षा का जो मन ईश्वर की भक्ति में एकदम डाइवर्ट हुआ है और भागवत जो कर रही है इस जन्म का नहीं है, यह पूर्व जन्म संचित कर्म उसको लेकर आया। जिस प्रकार नारद जी महाराज जो है जन्म जन्म से भजन भक्ति करता है, तो यह पूर्व जन्म का संचित कर्म है। हम लोग यहाँ आकर बैठे, पूर्व का अभ्यास है हमारा, इसीलिए हम यहाँ पर आकर बैठे। तो भक्त जो है हर हाल में, हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा को अनुभव करता है, परमात्मा की कृपा को महसूस करता है। नारद जी की माताजी शांत हो जाती है, उसके बाद भी वह कहता है कि बहुत अच्छा किया तुमने, भगवान बहुत अच्छा किया। तो जिस प्रकार से लोभी धन को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार से भक्त को भगवान का नाम स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भक्ति करना है, लोभ करना है, तो भगवान के नाम जप का, भगवान के ध्यान का लोभ करो कि हम खूब ध्यान करें, खूब उसका जप करें, खूब उसका नाम स्मरण करें। क्योंकि संसार में साथ कुछ नहीं जाना है। कहा है ना कि मुट्ठी भर चाहिए तो सिकंदर बनो, और पूरा संसार चाहिए तो कबीरदास बन जाओ। कबीर को सारा संसार मिल गया और सिकंदर ने सब कुछ जीता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। तो भगवान की कृपा को हम महसूस करें। हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सुबह जागते हैं, उठ जाते हैं सोकर, परमात्मा की कृपा को अनुभूत कीजिए कि भगवान आज का दिन तूने हमको दे दिया, जगा दिया, ये तेरी कृपा है। नहीं तो सुबह उठते के साथ घर में हम पूछे कोई से भी, तू कौन है भाई? आकांक्षा ममता दीदी को पूछे, भाई तू कौन है? मैं गीता से पूछूं, आप कौन हो मैडम? आप कौन हो बहन? घर में हाहाकार मच जाएगा। चलो श्याम कुमार निमा को बताओ। तो भगवान हमको स्मृति का दान करता है। उठते के साथ पहले नींद खुला देता है, जगाता है प्यार से, उठ बेटा। उसके बाद में स्मृति का ध्यान करता है, तुरंत याददाश्त हमको भेज देता है। रात को हम सोते हैं तो कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, पता ही नहीं चलता हमको कि किधर हाथ जा रहा है, किधर और कैसे श्वास चल रही है ना। स्वाध्याय परिवार का एक भजन है, भावगीत कहते हैं कि कौन सुलाए मुझको कौन उठाए, कौन सुलाए मुझको कौन जगाए, खाना मेरा पीना मेरा कौन पचाए, बार बार यह सवाल मुझको सताए, मुझे कौन सुलाता है, कौन जगाता है, कौन मेरे भोजन को पचाता है, बार बार यह सवाल मुझे सताता है। चिंता करें हम, चिंता इस बात की करें हम कि एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है, यहां से कुछ भी साथ नहीं जाना है। तो भजन करें हम, भगवान का खूब ध्यान करें। कहा ना, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। बहुत उम्र निकल गई, अब थोड़ी बहुत बची है, वह भी चली जाएगी, वह भी टिकने वाली नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। करोड़ों कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।